परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक कि उसके प्राण श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग कर्म करता है वो सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। ये 6 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बता रहे। कैसे बता रहे कि जो ये भगवान संक्षेप में बता रहे, इस विषय में ध्यान योग के विषय में भगवान संक्षेप करके बता रहे हैं कि ध्यान के लिए शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि संयम करना बहुत आवश्यक है। इस दोनों में चाहे कर्म योग हो और चाहे ये ज्ञान हो, सबके लिए जरूरी है। लेकिन कोई गृहस्थ में अगर रह रहा है तो उसको ये कठिन पड़ जाता है, क्योंकि शरीर उसका जो है वो घर परिवार में भी जिम्मेदारियां, उसकी मन पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है, इंद्रियां भी उसकी वही में मुमतम फंस जाती। तो उसके लिए भगवान ये बता रहे हैं कि गृहस्थी के लिए भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म योग के विषय में भगवान ये बताते हैं कि कर्म करने को भगवान कहते वही काम वो करे कि क्रियाओं को त्यागने का सन्यासी योगी नहीं है। ये भगवान ये समझा रहे कि जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ, जो तुम काम करते हो उसमें अगर फल की तुम्हारी चाहना नहीं है, खाली परमात्मा के करने योग्य कर्म को करते हैं तो वो सन्यासी और योगी ही है। भगवान ये समझा रहे कि कलयुग में देखो इंसान इतना कार्य कर नहीं सकता, ना कोई यज्ञों में तपों में इतना इस संसार में पड़ा हुआ है तो नहीं कर पाता। तो उसके लिए बता रहे कि तुम खाली फल की इच्छा ना रखो, बच्चे का पालन पोषण करो, लेकिन उससे ये आशा ना रखो कि ये बुढ़ापे में हमको कमा कर खिलाएगा। हाँ, ये करो कि हमारा ये कर्तव्य है, भगवान ने मुझे माँ बनाया या बाप बनाया, हमको ऐसा भगवान ने सुख दिया, ये हमारा कर्तव्य है, ना कि उसको आगे का कोई फल सोचो। तो वो करने योग कर्म करता है तो वो सन्यासी ही है। इतना सरल करके भगवान एक गृहस्थियों के लिए बता रहे जिससे करने में उनको कोई कठिनाई ना हो। साधारण रूप से भगवान ये समझा जाता है कि सन्यासी सारे कर्मों को त्याग देता है, भोजन पकाने के लिए अग्नि तक का वो त्याग कर देता है, प्रकृति रूप से सूर्य की गर्मी से पके हुए फल को वो ग्रहण करता है, जो सन्यासी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं और वास्तव में जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग कर देता है, वो कर्तव्य कर्म को करता रहता है, वो सन्यासी और योगी ही समझना जाना चाहिए। अपने को बता रहे कि जैसे संसारी सन्यासी होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अग्नि तक का पका हुआ त्याग देते हैं। वो कहते हैं जो प्रकृति हमको पका के फल फूल देती है हम वही खाएंगे। ऐसे वो सन्यास का उन्होंने अपने को प्रतीक मान रखा, मिसाल बनाई हुई है, एक संसार को उदाहरण दिया हुआ है। तो ये बता रहे भगवान, लेकिन जो भगवान बता रहे जो गृहस्थ में है वो कर्तव्य कर्म पूरा करता हुआ रहता है और उसी को परमात्मा में अर्पण करता रहता, वो उसको भी योगी ही अब समझना चाहिए। केवल बाहर से ही कर्मों को त्याग देने वाला, अग्नि का उपयोग छोड़ देने वाला सन्यासी योगी नहीं है। क्योंकि गुरु ने मिसाल भी बताई है कि देखो एक जंगल में जो है, एक जंगल में संत जो है तपस्या करते थे, लेकिन उनका मन ऐसे था इधर उधर चक्कर मकर में, पहले से वो अभ्यासी थे तो आज भी उनकी वही आदत पड़ी हुई थी। जंगल में ही थोड़ी दूर पर ही क्या है, एक जो है एक वैश्या का कोठा वहां पर बना हुआ था। वो नाच गाना नर्तकी जो थी नृत्य दिखाती थी, वो नाच गाना अपना सिखाती थी। तो वो खड़े होते वहां पर, देखते कि ये रोजाना सोच करके यही कहते थे देखो हाँ इसके घर में कितने आदमी लोग आते हैं, कितने जाते, ये कितनी ही गई गुजरी है, ये कितनी ही नीच गति की है, ऐसे कहती थी। लेकिन वो जो नर्तकी रहती थी तो वो रोजाना इधर देखती संत की तरफ कि हाँ इनका जीवन कितना अच्छा है, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का कितना सुमरन करते हैं, कितने लोग इनके पास अच्छे अच्छे लोग आकर बैठते हैं, कितना इनके तरफ कितना ध्यान विचार इनका सुनते हैं, कितना जीवन में लगाते, तभी तो रोज आते हैं। ऐसे रोज वो इनके गुण गाया करती थी, ये उनके अवगुण गाया करते थे। एक दिन के मन में आया चलो आज गिना ही जाए कि कितने लोग इनके घर में आते हैं। तो उन्होंने अपने मटका रखा था, सुबह से लाके जितने लोग आते रहे भजन ध्यान ऊपर से तो रटते रहे जबान से माला लेकर के और जबान से, लेकिन देखते क्या रहे कि इनके घर में कितने लोग आ जाए हैं।
गिनते गिनते उनका घड़ा भर गया। शाम को बताओ कितने लोग इनके घर आए। ऐसे करते करते उस दिन उनकी शरीर छूट गया। उधर वो जो नर्तकी थी उसका भी शरीर छूटा। जब भगवान के यहाँ पहुंचे तो भगवान ने कहा इनको नरक में भेजो, अब इसको स्वर्ग में भेजो। कहा ये क्यों, इतने तो इतने गंदे गंदे काम किए। तो कहा तो क्या, उस समय जब वो ऐसे काम भी करती थी तो उस नंबर जो भी उसके घर में कोई आता था तो कहती थी भगवान इसकी बुद्धि सही करो, ये अपने घर को परिवार की देख रेख करे, अपनी पत्नी में हमारा रूप देखे, सभी में भक्ति भाव करे। ये सुंदर विचार डालती थी। तुम्हारे अंदर भी वो गुण देखती थी कि तुम कितना भजन करते हो, कितना सत्संग करते हो, भगवान का कार्य में रहते हो, कितने तुम भाग्यवाली हो, तुम्हारे गुण को। लेकिन तुम इसके हमेशा गुण देखते रहे, जो आते थे उनके गुण देखते रहे, इसके कारण तुमको अब नरक में रहना पड़ेगा। तो यही गुरु बता रहे, किसी को देख करके समझा नहीं जा सकता है ये कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा ध्यानी है, कितना ये तपस्वी है, कितना ये त्यागी है। उसके अपने को खुद ही जानता है। अब फिर समय पर उसको पता चलेगा। जैसे बच्चे को सब लोग हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा कहेगा हम बहुत पढ़ते लिखते हैं, बहुत होशियार हैं, हमको ये भी आता, हमको वो भी आता, मैंने ये भी पेपर में लिख दिया। तो समझदार माँ बाप क्या कहते हैं, वो तो सब रिजल्ट में, जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा तब सब पता लग जाएगा। हमारा भी रिजल्ट आता है, जब आखिरी समय आता है हमारा, तो किसी और मेरी मस्ती दिमाग मेरा जाता, किसी और मेरी नजर जाती है, किसी और मेरा चित्त जाता है। अब कौन हमारी गति होती है, वही हमारा रिजल्ट है, जैसे हमारी बुद्धि बनती है। तो यही गुरु हमको समझा रहे कि तुम गृहस्थ में रहते हो, अपने को दीनहीन मत समझो। तुम खुद महासन्यासी हो, महात्यागी हो। अगर नहीं हो तो आज बन जाओ ना। जिस दिन गुरु का ज्ञान तुम्हारी समझ में आए उस दिन बन जाओ। अपने को ये विचार दो कि गुरु ने बताया कितनी सरल है भक्ति, कितना सहज है गुरु का ज्ञान उठाना, कि तुम कुछ भी करते रहो लेकिन सब भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को आगे करो, भगवान को अपने चित्त में रखो कि भगवान ही करवा रहा, भगवान के लिए हो रहा, भगवान ही सब करने वाला। वही जब ऐसा विचार रखोगे तो तुम सन्यासी ही हो। और घर परिवार वाले भी कहने लगते हैं इनको कोई मतलब नहीं रहता, ये तो बिल्कुल साधु है, देवता। नहीं भी कहे तो क्या, कोई कहे तो क्या, ना कहे तो क्या, तुम अपने कर्तव्य में लगे रहो ना, तुम अपने भाव में लगे रहो। ऐसी अपनी आदत बना लो, स्वभाव बना लो। अब यही आदत स्वभाव अगर हमारी बन जाती है तो आखिरी दम भी हमको ये घर दुआर लड़के बच्चे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। देखो लड़की बचपन से ही पाली जाती है कि पराए घर की है, पराए घर की है, लेकिन जब मोह ममता उसका उमरता, जब शादी होती है तब रो धो लिया जाता है। उसके बाद में यही विचार मन में आता है कि भैया जिसकी वस्तु थी उसके सामने उसको दे दी गई, अब हमको परेशान होने की क्या, जो तो शांति मिलती। लेकिन कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो मोह ममता के कारण उसके आगे पीछे लड़की के अपने चला करते हैं, तो फिर अपना दुखी रहते हैं, उसके सुख से अपने दुख से। भगवान ने बताया कि पहले ही कि जन्म दे के कर्म का कोई साथी नहीं है, तुम उसको समझ दे दो। जैसे गुरु हमको क्या है, समझ हमको देता है कि तुम कैसी समस्या है उसको कैसे कूद के निकल जाओ, कैसे बच के निकल जाओ। समस्याओं में अपने चित्त को भिड़ाओ नहीं, ये समस्या संसार में रहने वाले सभी की है और सब इस समस्या से आगे निकल गए हैं। तुम ही खाली ये बैठे हुए हो इसको पकड़ करके, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी को समझो, कहे सुख है दुख, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को है आना, लेकिन दोनों का नहीं ठिकाना, जो आया है उसको जाना। एक न एक दिन वो जाएगा जरूर। तुम जाने वाले चित्त को मन में रख लो तो तुम्हें आज ही दुख छूट जाए। कोई भी समस्या कोई भी परेशानी है तो अपना पक्का निश्चय करके बना लो कि हमारे लिए नहीं है, ये आई है और जाएगी। फिर संसार में ऐसा कोई नहीं है कि समस्याओं से जूझा ना हो। समस्याओं से गुरु कहते समस्याएं ना हो फिर जिंदगी में मजा ही क्या, रात ना हो तो दिन का मतलब ही क्या, दुख ना हो तो भगवान के भजन से कोई मतलब ही क्या। तो इसीलिए भगवान ये समझते हैं कि तुम अपने को दीनहीन ना समझो। आज सत्संग में नहीं सब लोग दौड़ दौड़ के जा पा रहे हो, फिर भी घर में गुरु ने मति तुमको दी ना, विचार दिया है कि अपना भजन करो, भगवान की भक्ति करो और तुम बड़े बनो। जो लोग 30 साल सत्संग कर चुके, 35 साल कर चुके, 50 साल कर चुके, तब वो कहते हैं चलो घर में रहो। तुम अभी से अपना निश्चय बना लो ना कि हमने जो समझना था वो समझ लिया, हमको भगवान की भक्ति मिल गई, बस भगवान का रटन लगानी है हमको, रातों दिन भगवान के भजन सुमिरन में हमको रहना है, यही काम मेरा बाकी है। भगवान हमको ऐसे स्मरण करवा रहा, हम अपनी मनमानी क्यों करें, हम क्यों कहें हमको सत्संग में ही जाना है, हमको सबके घर ही जाना है। गुरु कहते तुम्हारा घर क्या खराब है,
सब 2 घंटे के लिए खाली जा पाते हो और सब देर तो अपने घर में ही रहते हो। तो वो भी समय अपने भगवान का भजन भी करो, अपने घर को सब लोग आश्रम बना दो ना, भगवान की भक्ति कर करके घर को अपने आश्रम बना दो। कितने संत महात्मा कहीं तीर्थ करने नहीं गए, किसी घर में बैठने नहीं गए, कहीं और सत्संग करने नहीं गए, वो अपने घर में ही बैठ के समाधि लगा दी, तो वहीं पर तीर्थ बन गए, वहीं पर ही उनके देखो लोग दर्शन करने जाते, कितने बड़ा फल पाते। तो ऐसे ही अपने मन को भगवान ने कहा चेताओ, बताओ कि देखो तो बहुत मन को बाहर मुक्ता में गया हुआ है, अब बैठ करके भगवान की समाधि रखो। कहते हो सब लोग कि हमारा मन नहीं रमता है, मेरा यहाँ पर चित्त नहीं जुड़ता है, इतनी भक्ति नहीं होती। गुरु कहते नहीं है, जो नहीं होता वही तो करना है, जो हो रहा उसके लिए क्या सोचना है, जो नहीं होता वही काम। बीमार ना इंसान हो तो दवाई की क्या जरूरत है, अगर बीमार है तभी तो दवाई चाहिए। ऐसे नहीं होता है तो वही काम हमको करना गुरु सिखाता है कि जो संसार से नहीं होता तो वो तुम करो ना। तुम गुरु के बच्चे हो, भगवान के भगत हो, भगवान की शरणागति में हो, भगवान तुम्हारी मदद करने को बैठा हुआ है, तो इसलिए भगवान के कृपा में, भगवान की राजी में राजी रहो ना, भगवान की भक्ति में रहो ना। तो इसलिए भगवान ये समझाते हैं कि कठिन काम जरूर है, लेकिन अभ्यास से कब कम किए जाते हैं। इसी में आगे बताएंगे कि भले को कठिन है, बहुत मुश्किल मन को रोकना, लेकिन फिर भी अभ्यास द्वारा ये समझाया जाता। बार बार यही बताओ कि आज गुरु हमारी परीक्षा ले रहा, हमसे अजमा रहा, देख रहा है कि हम कितने स्थिरता में हैं, कितनी भगवान की भक्ति पर विश्वास करते हैं, कितना मेरे अंदर भाव। देह किसी के गुरु नहीं होती, ना कोई दीदी गुरु है, ना कोई गुरु। गुरु कहते विचार ही तुम्हारा गुरु है, भाव ही तुम्हारा गुरु। उसको स्थिर करो अपना कि सच में तुम हमारे साथ में हो, हर समय भगवान मेरे अंग संग है, मेरे रोम में है, तो वो तुम्हारे रूप में है। गुरु कहते किसी का चेहरा जो तुम्हें देखते हो चमड़ी का, वो आज है और कल नहीं है। इसमें आसक्त होना यही महामूर्खता है। इसके अंदर कितने सारे लोग इस चमड़ी को धारण करके आए, कतरे रंग बिरंगे रूपों में आए, लेकिन आकर के चले गए। संत महात्मा कैसे कोमल शरीर मधुर वाणी लेकर के आए, लेकिन आज उनका आचरण ही गाया जाता है, ना कि उनका रूप रंग, ना उनके कोई, भगवान ने कहा कोई घर ना परिवार से कोई चीज लेना देना, सिर्फ उनका जो आचरण कर गए, जो मिसालें संसार में बना गए, भगवान की भक्ति करके गए, आज बस उन्हीं का गुणगान होता है और कोई भी चीज की चर्चा नहीं होती। सब भगवान की शरणागति में जो लगे, बस एक अपना आचरण ही छोड़ गए। आज गुरु कहते हम लोगों को भी रोज गुरु यही बता रहे, कोई में आसक्त ना हो करके एक परमात्मा में विचार रखो। तो यही गुरु कहते तुम सब लोग भी सन्यासी और त्यागी हो, भगवान के भगत तुम ही हो। जो उसके मन में ऐसे विचार आता है, सत्संग भजन की याद आती है, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, मन लगा करके सब लोग सुनते हो, तो ये तुम ही भगवान के भगत हो, कोई और नहीं है। अब फिर भी बताया कोई दूसरा कोई है ही नहीं, अकेले तुम ही संसार में हो, क्योंकि तुम आए हो तभी ये संसार रचा गया। तुम जाओगे तो संसार तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझसे उपजा है संसारा, मुझ में ही सब लीन हो, मुझी में ही सब है। हम लोग दूसरे में पड़ जाते हैं, इनका ऐसा स्वभाव, उनका वैसा संस्कार। गुरु कहते किसी से तुम्हारा क्या मतलब, दादा भगवान का क्या ज्ञान है तेरा की। दादा भगवान का परम ज्ञान यही है कि तेरा क्या, तुम किसी और से विचार ना रख करके एक भाव पक्का जोड़ लो, तो तुम ही सन्यासी और योगी हो। खाली वही लोग योगी सन्यासी नहीं है जो घर परिवार को छोड़ करके जंगल में जाके बस गए। हमारे तो गुरु कहते वो तो कायर लोग हैं, जो संस्कार से अपने डर जाते हैं, भाग जाते हैं। जो लोग इसमें डट करके कार्य करते हैं और फिर भगवान की भक्ति में अपने मन को रमाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु तो हमारे शर्म कर्म को कटवा दियो, तुम्हारी लाख लाख शुक्राना। तो फिर गुरु कहते हैं वही भगवान के सच्चे भगत हैं। करी बंदे विश्वास रे, कर बंदे विश्वास रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, कर बंदे विश्वास रे। बैठ के गंगा जी के किनारे, पीता नहीं गंगा जल प्यारे।
बैठ के गंगा जी के किनारे, पीता नहीं गंगा जल प्यारे, कैसे बुझेगी तेरी प्यास रे, कैसे बुझेगी तेरी प्यास रे। मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे, करी बंदे विश्वास रे, करी बंदे विश्वास रे। हिरण की नाभि में कस्तूरी, समझ न पाए हैं मजबूरी, हिरण की नाभि में कस्तूरी, समझ न पाए हैं मजबूरी, कर न सके प्रयास रे, कर न सके प्रयास रे। काशी मथुरा भटक रहा क्यों, हरि है तेरे पास रे, करी बंदे विश्वास रे, करी बंदे विश्वास रे। मोह का पर्दा दूर हटा कर, तनिक प्रभु का नाम लिया कर, मोह का पर्दा दूर हटा कर, तनिक प्रभु का नाम लिया कर, रखे मिलन की आस रे, रखे मिलन की आस रे। मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे, करी बंदे विश्वास रे, करी बंदे विश्वास रे। ज्ञान की आंखें खोल जरा तू, प्रिय प्रिय प्रीतम का दर्शन पातू, ज्ञान की आंखें खोल जरा तू, प्रिय प्रिय प्रीतम का दर्शन पातू, मन मंदिर के निवास रे, मन मंदिर में निवास रे। मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे, कर बंदे विश्वास रे, कर बंदे विश्वास रे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन